उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक की राजनीति एक बार फिर गहराती जा रही है। पिछले एक दशक में जिस प्रकार से दलित वोट बैंक ने परंपरागत रूप से बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ अन्य ठिकानों की तलाश की है, अब एक बार फिर उन्हें एक छतरी के नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती एक बार फिर अपने खोए वोट बैंक को समेटने की कोशिश करते दिख रही हैं। वहीं दलित वोट बैंक पर कब्जे की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर आजाद भी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं। इन कोशिशों में डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस एक बड़ी भूमिका निभाता दिख रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन बसपा प्रमुख मायावती नोएडा में एक बड़ी रैली कर अपने समाज को एकजुट करने की कोशिश करेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद संविधान दिवस के दिन मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली को संबोधित करके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आजाद समाज पार्टी भी बीएसपी की तरह डॉक्टर अंबेडकर के नाम को पुरजोर तरीके से मुजफ्फरनगर में उठाएगी। दरअसल बीएसपी ने अभी हाल ही में अपने संस्थापक कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर 9 साल बाद लखनऊ में महारैली की थी। तब लखनऊ में लाखों की संख्या में मायावती और बीएसपी के समर्थक जुटे थे। उसी समय चंद्रशेखर आजाद ने भी लखनऊ में बीएसपी की तर्ज पर एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी में थे, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने इसे टाल दिया और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिले में ही कार्यक्रम करने का निर्देश दिया था। लेकिन 26 नवंबर की रैली को लेकर चंद्रशेखर सीरियस नजर आ रहे हैं और वह बिल्कुल ऐसी कोई गलती नहीं करने जा रहे जो गलती उन्होंने 9 अक्टूबर को की थी, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि दलितों के वोट पर अब किसी का एकाधिकार नहीं है। हाल के दिनों में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर बीएसपी की ओर से लगातार खुलकर हमले किए जा रहे हैं, इससे इस बात पर मुहर लगता है कि अब दलितों के वोट बैंक में चंद्रशेखर ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। दरअसल कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। उन्होंने दलितों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। बाद में उनकी मुहिम को मायावती ने आगे बढ़ाया। मायावती लंबे समय से खुद को प्रदेश और देश में दलितों को सबसे बड़े नेता और पार्टी के मुखिया के तौर पर पेश करती रही हैं। हालांकि एक दशक में उनका वोट बैंक लगातार कमजोर हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने सियासी दल आजाद समाज पार्टी के साथ कांसीराम का नाम जोड़ा हुआ है। बीएसपी और आसपा दोनों दलों का एक ही वोट बैंक माना जाता है। 2026 में होने वाले पंचायत और 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दल अपने परंपरागत वोट को हासिल करने की जोर आजमाइश में लगे हैं। हालांकि मायावती की बीएसपी ने पिछले साल भी डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजन किया था, लेकिन इस बार जिस तरीके से अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, उससे एक बात तो तय है कि कांसीराम के बाद अब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के सहारे मायावती अपने कोर वोटरों में जान फूंकने की कोशिश करेंगी और अपने समाज को यह संदेश देने की कोशिश करेंगी कि मायावती अभी हाशिए पर नहीं है, उनमें अभी भी अपने समाज की लड़ाई लड़ने की कुवत है। फिलहाल राजनीतिक पंडित इसे 2027 के चुनाव से पहले पब्लिक स्टंट करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि पिछले एक दशक से हाशिए पर चली गई बीएसपी में मायावती जान फूंकने की नाकाम कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनके वोटर या तो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं या फिर उनके ऑप्शन के तौर पर उभरे चंद्रशेखर के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं। फिलहाल 26 नवंबर को चंद्रशेखर की रैली और 6 दिसंबर को मायावती की रैली पर हम अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विजन यूपी।